हेलो स्टूडेंट्स। और आप सबको पता है कि हम जो हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस इम्पॉर्टेंट क्लास में आज हम सीखेंगे नोटिस राइटिंग के स्टेप्स। तो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे बिकॉज़ ये जो नोटिस राइटिंग है ना वो 10th और 12th दोनों ही बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नोटिस राइटिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं और एक्चुअली होता क्या है नोटिस। नोटिस होता है इन्फॉर्मेशन जो आप बहुत सारे लोगों को देना चाहते हो। अगर आप स्कूल में देना चाहते हो तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि नोटिस राइटिंग में कि सबसे पहले ना आपको अपने नेम ऑफ़ द स्कूल लिखना है या नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। यू आर प्रेम प्रकाश द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। यू प्लान टू और organize an educational tour to Manali during winter vacation, mentioning the schedule of the tour and expenses to be insured. Write a letter inviting the name of the students who are interested in the tour. तो आपको यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो तो आपको एक स्कूल के लिए लिखना है। तो आप सबसे पहले एक नेम ऑफ़ द स्कूल लिखेंगे, जो भी आपके स्कूल का नाम है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट KVM हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर। तो ये आपको लिखना है नेम ऑफ़ द स्कूल। सेंटर पे लिख दीजिए आप बहुत ही अच्छे से, और एक लाइन आप छोड़ दीजिए, है ना। और एक लाइन छोड़ने के बाद ना नोटिस लिखना है, सेंटर पे ही लिखना है नोटिस। और इस पे ये ध्यान रखना है कि ये जो नोटिस होगा ना वो बोल्ड लेटर्स में होंगे, मतलब बोल्ड मीन्स कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, तो ये सेंटर में आप एक लाइन छोड़ के नोटिस आप लिख देंगे। और उसके नीचे आपको क्या करना है, नीचे आपको देखो नीचे है ना, तो उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है टॉपिक। ठीक है, टॉपिक देखो ऊपर क्वेश्चन में आराम से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इसमें टॉपिक जो है वो छुपा हुआ है, यू प्लान टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर टू मनाली। मतलब इसमें टॉपिक है एन एजुकेशनल टूर टू मनाली। ठीक है, तो ये आप ये टॉपिक लिख दीजिए। तो चलो हमने क्या कर दिया, ये एजुकेशनल टूर टू मनाली लिख दिया। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, नेम ऑफ़ द स्कूल, और उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ के नोटिस लिख दिया, और उसके नीचे हमने टॉपिक लिख दी। अब हमको कहाँ जाना है, लेफ़्ट साइड में। ठीक है, तो आप चलो लेफ़्ट साइड में। तो ये देखो लेफ़्ट साइड में हमने क्या लिख दिया है, क्या लिखना है, डेट लिखना है। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दिया डेट, ठीक, लेफ़्ट साइड में। और उसके बाद ना हमको लिखना है बॉडी ऑफ़ द लेटर। देखो ये है कंटेंट या बॉडी ऑफ़ द लेटर। ठीक है, और इसमें हम ये जो हमारा टॉपिक है ना ऊपर, एन एजुकेशनल टूर टू मनाली, इससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें उसके सारी चीज़ें आप हमें लिखनी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फिर देखते हैं बॉडी ऑफ़ द लेटर को, देखो कंटेंट को देखो क्या लिखा हुआ है। एन एजुकेशनल टूर विल बी अरेंज्ड। ठीक है, कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये जो है एन एजुकेशनल टूर विल बी अरेंज्ड टू मनाली। ठीक है, कहाँ जाना है हमको, मनाली जाना है। ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, तो विंटर वेकेशन में जाना था इसलिए हमने विंटर वेकेशन लिख दिया। अब आपको इसके बाद ना लिखना है कि ये जो टूर है वो कब से स्टार्ट हो रही है और वो कब ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो शेड्यूलिंग करनी है। तो यहाँ पे इसलिए हम क्या लिखेंगे, शेड्यूल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टूर इज़ शेड्यूल्ड टू स्टार्ट ऑन 23 दिसंबर। तो ये जो टूर है ना वो 23 दिसंबर को स्टार्ट हो रही है। द स्टूडेंट्स विल रिटर्न, जो बच्चे हैं वो कब रिटर्न होंगे, ऑन 29 दिसंबर। तो आपको कब स्टार्ट हो रही है ये और कब एंड हो रहा है, इस चीज़ को आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एन एजुकेशनल टूर विल बी अरेंज्ड इन मनाली ड्यूरिंग विंटर वेकेशन। टूर इज स्टार्टिंग ऑन दिस एंड द स्टूडेंट्स विल रिटर्न ऑन दिस डेट। द स्टूडेंट्स, अब जो हमें हमेशा लिखते हैं, हर नोटिस में लिखते हैं कि जो स्टूडेंट्स जिनको इसमें इंटरेस्ट है, जो चाहते हैं पार्टिसिपेट करना इसमें टूर में, तो वो अपना नाम दे। तो इसके लिए लिखेंगे द स्टूडेंट्स हु डिज़ायर, जो स्टूडेंट्स जो कि इच्छा रखते हैं, द स्टूडेंट्स हु डिज़ायर टू पार्टिसिपेट
शुड गिव देयर नेम्स, वो अपना नाम दे दें, ठीक है, विद ए लेटर ऑफ कंसेंट। तो कहीं भी हम जाते हैं तो हमको क्या देना पड़ता है, कंसेंट लेटर देना पड़ता है। कंसेंट यानी राजीनामा देना पड़ता है पेरेंट्स का कि हम अपने बच्चों को आपके साथ जाने के लिए अलाउ करते हैं। तो उसके लिए आप लिखेंगे विथ ए लेटर ऑफ कंसेंट, ठीक है। द स्टूडेंट्स हु डिज़ायर टू पार्टिसिपेट शुड गिव देयर नेम्स विथ अ लेटर ऑफ कंसेंट एंड ₹2000 फॉर टूर कॉन्ट्रीब्यूशन। और उसके साथ साथ बच्चों को कितना लाना है, 2000, ठीक है। टूर है, 2 दिन का टूर है, इसलिए जो खर्चा है टूर का वो है 2000 एंड दे विल सबमिट दिस टू देयर क्लास टीचर। और ये क्या करेंगे, इस चीज़ को वो अपने क्लास टीचर को सबमिट करेंगे, ठीक है, बिफोर 22 दिसंबर। यानी जिनको जाना है वो 22 दिसंबर से पहले उसको कंप्लीट करना है। तो ये इन सेंटेंसेस को इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, टू देयर क्लास टीचर बिफोर 22 दिसंबर 2023, ठीक है। तो इस तरह से अब नीचे हमें क्या लिखना है, नीचे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन यानी आप कौन हो, ठीक है, आपका नाम क्या है और आप कौन हो, और उसके ऊपर ना आपको क्या करना है, साइन करना है, ठीक। उसके ऊपर आपको क्या करना है, साइन करना है। तो आप अपने नेम और डेजिग्नेशन के ऊपर आप अपना साइन करेंगे और बस नोटिस हो गया आपका कंप्लीट। और एक चीज़ और है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो आपको बहुत ही ज़्यादा केयर करना है कि जब भी आप ना नोटिस लिखते हो तो उसको आप एक बॉक्स के अंदर करेंगे। मतलब एक आप पेन लो और एक स्केल लो और जो भी आपने लिखा है उसको उसको क्या करना है, एक बॉक्स के अंदर उसको क्लोज़ कर देना है, ठीक है। तो नोटिस राइटिंग में बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छे से तो नोटिस उन्होंने लिखा है, लेकिन वो क्या करते हैं, ये जो बॉक्स है ना इसको वो बनाते नहीं हैं, जिसके कारण उनका नंबर जो है वो कट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि नोटिस लिखने के बाद उसको एक बॉक्स में आपको कवर करना है, ठीक है। ये देखो बॉक्स गायब हो गया, तो गायब हो गया तो नंबर तो मिलेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, वापस इसमें एक बॉक्स जो है वो लगा देंगे, ठीक। तो ये आपको करना है। तो होप स्टूडेंट्स कि आपको नोटिस राइटिंग ना बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल, उसके बाद द नोटिस, और उसके बाद द टॉपिक, और उसके बाद डेट, और उसके बाद कंटेंट ऑफ द लेटर। और जब कंटेंट हो जाए तो नीचे आपको करना है क्या, आपकी पोस्ट या आपकी डेजिग्नेशन, और उसके ऊपर आपको करना है सिग्नेचर, राइट। तो यहाँ पे आपको करना है सिग्नेचर, ओके। सो होप कि आप अपने ना एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नोटिस लिख के आएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास के साथ, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। तो टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर। और आप अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। बेस्ट विशेस।